आप लोगों ने देखा पौधा देखा? आप लोग कितने लोगों ने देखा? सबने देखा। एक तो खेत में हम लगाते हैं और कई बार देखा होगा जहाँ आंगन में जहाँ पे खाना वगैरह बनाते हैं, गांव की बात कर रहा, दिल्ली की बात नहीं कर रहा, गांव में जहाँ खाना बनाते हैं तो वहाँ जहाँ पानी नलके वलके होते हैं ना, वहाँ पर एक आग जम जाता है ना? और वही एक ही दाना जो आपने खेत में डाला वैसे ही दाना होता है, लेकिन वो एक दाना बढ़ के कितना विशाल हो जाता है, देखा है? अब जब वो विशाल हो गया, उसमें बहुत सारे दाने लग गए हैं, तो क्या उस दाने को, उस पेड़ के दाने को आप गिन सकते हैं? कोई आप में से बताओ, गिन सकते? खेत में लगे हुए राई के दाने के एक पौधा के दाने को गिन सकते? नहीं गिन सकते। सो जो एक था उससे परमेश्वर ने कितना बनाया? अनगिनत, जिसको आप गिन नहीं सकते। ये है परमेश्वर का राज। परमेश्वर का राज ऐसे बढ़ता है ना? अगर किसान ये कोशिश करे यहाँ लगाया, हर दिन खोल के देखे बीज है या चिड़िया खाए, तो पौधा जमेगा? किसान का काम था बीज को बो देना, बीज को जमीन में डाल दिया, वहां से किसका काम शुरू हुआ? परमेश्वर का काम। सेम वैसे ही हमारा काम है। सब लोग ध्यान से सुनिए, हमारा काम है परमेश्वर का वचन, जो सुसमाचार है, हमारा काम है लोगों को दे देना। क्या काम है हमारा? बोलिए, मेरा काम है परमेश्वर के वचन को लोगों को दे देना। हालेलुया। अब जब हमने लोगों को दे दिया तो ये समझो कि हमने जमीन में उसको डाल दिया। अब उसका बढ़ना, उसका फलना फूलना, उसका बड़ा होना, ये काम परमेश्वर का है। परमेश्वर उसको करेगा, उसके लिए हम चिंता ना करें। किसी किसान को देखा है जब खेतों में बीज डाल के आ जाता है ना? तो देखा है रात को लाठ लेके और मेड़ पे बैठ करके पहरेदारी करते हुए? बताइए, नहीं रहता ना? आराम से आके सोता है, खुश होके सोता है कि चलो एक काम निपट गया, आराम से सोता है। लेकिन 6 दिन 7 दिन 10 दिन जिस बीज का जैसा हिसाब होता है, वो धीरे धीरे उसमें से अंकुरन बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तब उसकी रखवाली की आवश्यकता होती है, तब उसकी देखभाल की आवश्यकता होता है। वो हमारा दूसरा टॉपिक हो जाएगा, फिर हम नहीं जाएंगे, हम इधर ही रहेंगे कि परमेश्वर का राज्य कैसे बढ़ता है। परमेश्वर ने एक बंदे को तैयार किया, मूसा को, एक बंदे को जो 80 साल का बूढ़ा था, उसको तैयार किया कि लाखों लोग जो मिस्र देश में थे प्रभु के, उसको वहां से क्या करे? निकाल के लाए। एक बंदा। परमेश्वर अपनी सामर्थ को प्रकट करता है। दाऊद जब भेड़ बकरी चराता था तो क्या कोई कह सकता है कि इजराइल का राजा बनेगा? ये नहीं कह सकता, लेकिन परमेश्वर ने उसमें योजना बनाई और उसे इतना बड़ा राजा बनाया, इतना बड़ा राजा बनाया। परमेश्वर जब आपके लिए काम करना शुरू करेगा तो वो परमेश्वर कर देगा जो आप 24 घंटे तक जीवन भर लगे रहोगे तो आप नहीं कर पाओगे। मेरी बात समझ रहे? आप दिन भर रात भर लगे रहो, कितना भी पढ़ लिख लो, कितना भी प्रैक्टिस कर लो, आप वो काम नहीं कर सकते जो परमेश्वर आपके लिए कर सकता है। क्या दाऊद राजा बना पढ़ लिख के? क्या दाऊद के खानदान में कोई राजा था? कहीं से शस्त्र विद्या सीख के आया था? कहीं से कुछ नहीं सीख के आया था। उसके पीछे परमेश्वर की सामर्थ थी, परमेश्वर ने उसे तैयार किया और इतना बड़ा बना दिया। जब हम पूरी तरह से परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर पिता को अपना पिता समझकर उस पिता के राज्य के लिए हम अपने जीवन को समर्पित करते हैं, तो उस पिता का काम है कि कैसे उस बीज में से अंकुरन हो, कैसे उस अंकुरन में से पौधा हो, और कैसे उस पौधा फल से लद जाए, भर जाए। जिस पौधा को, जिस दाने को कोई ये नहीं सकता, जिस दाने को कोई ये नहीं सकता। एक सरसों का दाना, आप लोग ज्यादातर गांव से क्या बोलते हैं लोग हैं, तो हम लोग खेती करने वाले लोग हैं, हम लोग को पता है कि खेती कैसा है। किसान टाइप के लोग हैं, गांव के किसान रहते हैं, अभी भी हैं। तो कई तरह के बीज हमारे यहाँ होता है, मक्के का होता है, गेहूं का होता है, राई का होता है। आपको पता होगा कि गेहूं में, मक्के में एक कीड़ा लग जाता है जो उसको खा के पाउडर बना देता है। सही बोल रहा हूँ? क्या कोई बता सकता है कि राई के दाना जो आप रखते हैं उसमें कीड़ा लगता है? नहीं लगता कीड़ा। उसमें क्यों नहीं लगता कीड़ा? उसमें भी लगना चाहिए, उसमें नहीं लगता कीड़ा। परमेश्वर ने अगर कुछ उदाहरण दिया है तो बहुत ही सोच करके उदाहरण दिया।
हालेलुया। ध्यान सुनिए, राई का दाना सबसे छोटा दाना होता है, लेकिन पौधा उसका विशाल बन जाता है। ठीक है, इतना विशाल बन जाता है कि आकाश के पक्षी भी वहां पे आके उस पर शरण लेते हैं। राई का दाना एक छोटा सा बीज होता है, अगर जमीन पे गिर जाए तो आप चुटकी से उठा नहीं पाएंगे उसको, इतना छोटा होता है। लेकिन जब उस पौधे में बीज लगता है, फल लगता है, तो इतना लग जाता है कि आप उसको किसी भी कीमत पर गिन नहीं सकते, उसे गिन नहीं सकते। हालेलुया। बेशक आप कितने टूटे हुए हैं, सब लोग ध्यान से, कितने मजबूर हैं, कितने साधारण लोग हैं। कई लोग कहते हैं मुझे पढ़ने नहीं आता, मुझे लिखने नहीं आता। आपकी योग्यता प्रभु को नहीं चाहिए, आपकी योग्यता प्रभु को नहीं चाहिए, प्रभु को आप चाहिए। हालेलुया। प्रभु को कौन चाहिए? आप चाहिए, आपकी योग्यता नहीं चाहिए। प्रभु आपके योग्यता पर काम नहीं करता, नहीं तो एक बड़ा पौधा बनाने के लिए बड़ा बीज दे